नमस्कार भाइयों, स्वागत है आप लोगों का हमारे रेयर क्लास स्टडी चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है, इस समय हम एसएससी के कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स पर डे हम ले रहे हैं और उसमें लगभग हमारा 20 वर्ड्स हम पर डे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये 20 वर्ड सिर्फ कहने को है, अगर देखें तो इनमें कई सारे वर्ड्स की हम प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए, आज भी कुछ वैसा सेशन है। इससे पहले हम लोगों ने 8 सेशन डिस्कस करे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो एक बार उनसे देख के और फिर से आप सारे सेशंस को देखिएगा। इनमें मैंने उन्हीं वर्ड्स को लिया है जो किसी न किसी एग्जाम्स में एसएससी ने पूछा है, और जो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ये वही सारे वर्ड्स हैं जिनसे जिनसे मिलते जुलते 2023 में पूछे गए हैं, और उनसे सारे रिलेटेड वर्ड्स मैंने ले लिए हैं। और अब हम धीरे धीरे उन्हीं की तरफ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए, आज के सेशन में क्या खास है हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड हमारे पास है रेमिनिसेंट। तो वर्ड हमें रेमिनिसेंट, पहली बात मैंने आपको बताया था कि वोकैब जो है इसको लर्न करने का एक ही प्रोसेस है कि आप इसको सेंटेंस वाइज बना के लर्न करने का प्रयास करिए। तो सेंटेंस वाइज बनाने में क्वेश्चंस इजीली लर्न हो जाते हैं। तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास रेमिनिसेंट। अच्छा, रेमिनिसेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने कहा, अगर आपके सामने कोई आपकी पुरानी चीज आपके सामने आ रही है तो उसको देखते ही आप रेमिनिसेंट हो जा रहे हैं। मतलब क्या है? आपकी यादें पुरानी जो थी ना वो ताजी हो जाती हैं। यानी एक बात जो हमारी अतीत की याद दिला दे वो रेमिनिसेंट कहलाता है। ठीक है, और इसी वर्ड को हम क्या लिख लेंगे? इवोकैटिव। इसी वर्ड को हम क्या लिख लेंगे? इवोकैटिव। इवोकैटिव। इवोकैटिव, है ना। रेमिनिसेंट, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? इवोकैटिव। और इसी को ही हम रिडोलेंट लिख पाएंगे। क्या लिखेंगे? रिडोलेंट। रिडोलेंट, है ना। मैंने कहा रेमिनिसेंट इसका मतलब होता है इवोकैटिव, या फिर तो इसी को हम रिवोलेंट लिख पाएंगे, रिडोलेंट लिख पाएंगे, और इसी को ही हम नॉस्टैल्जिक लिखेंगे। ये सारे के सारे वो वर्ड्स हैं जो कि पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है और पूछे जाएंगे, और इसी को ही हम रिमाइंडफुल भी लिखेंगे। द वर्ड इज रिमाइंडफुल, द वर्ड इज नॉस्टैल्जिक, द वर्ड इज सजेस्टिव, है ना। तो ये सारे वर्ड्स हैं। जैसे मैंने कहा, रेमिनिसेंट का मतलब क्या हुआ? ऐसी कोई चीज जिसको देखने से हमारी अतीत की यादें एक बार फिर से ताजी हो जाएं। रेमिनिसेंट या फिर एवोकेटिव या रिडोलेंट, रिमाइंडफुल, नॉस्टैल्जिक या फिर सजेस्टिव। ठीक है। तो अब मैंने इतने सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस कराई है यहाँ पे। अब इनको आप लिखिए, सेंटेंस फॉर्म में बनाइएगा, इजिली लर्न हो जाएंगे। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में वेंडेटा। अच्छा, वेंडेटा का मतलब क्या होता है हमें समझना पड़ेगा। द वर्ड इज वेंडेटा, इसका मीन क्या है? वेंडेटा पता है क्या होता है? वेंडेटा होता है किसी फैमिली में अगर डिस्प्यूट हो रहा हो तो उसको हम वेंडेटा बोलते हैं, है ना। किन्हीं दो लोगों के बीच में अगर मतलब झगड़ा हो रहा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? द वर्ड इज कॉल्ड वेंडेटा। तो वेंडेटा सबसे पहले मैं लिखूंगा फ्यूड। फ्यूड। और एक बात, ये वर्ड जो फ्यूड है ना, ये कई बार पूछा गया है पेपर्स में, कई बार पूछा गया है। तो ये वर्ड्स आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है। द नेक्स्ट वर्ड इज हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी। कई बार ऐसा होता है ना कि जब आपस में किसी से लड़ाई हो रही होती है तो हम उस वर्ड को क्या बोलेंगे? वो वेंडेटा, या फिर तो उसी को हम फ्यूड बोल देते हैं। द बिटर क्वेरल्स बिटवीन टू फैमिली, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूड। वो एक इंग्लिश का हमने बताया ना, ये सारे वर्ड्स हैं जिनकी हमने प्रैक्टिस कर रखी है। अब बस टाइम है आपको प्रैक्टिस करने का और साथ साथ सिलेक्शन लेने का। मैंने कहा फ्यूड। फ्यूड का मतलब क्या हुआ? बिटर क्वेरल, है ना। बिटवीन टू फैमिलीज, किसी दो फैमिली के बीच में जो बिटर क्वेरल होता है वो फ्यूड कहलाता है ना। वो फ्यूड कहलाता है। हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी यानी जो हॉस्टाइल, यानी जो एनेमी हमारे होते हैं, एनिमी जो होते हैं यानी जो धोखेबाज होते हैं, उनको हम हॉस्टिलिटी बोलेंगे। तो वो हॉस्टिलिटी करते हैं, क्लियर है। उसके बाद में है एक वर्ड और है जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। द वर्ड इज ग्रज। क्या है? ग्रज। द वर्ड इज ग्रज, फ्यूड, हॉस्टिलिटी, वेंडेटा, एक और है क्वेरल। द वर्ड इज क्वेरल। द वर्ड इज स्क्वायरल। हमने कहा एक लाइन में हमने 5 वर्ड्स लिखे, ऊपर तो मैंने 6 वर्ड्स लिख रखे हैं। अब इनको याद करना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रैक्टिस करिए इनके साथ, इनको लर्न करने की कोशिश करिए। ठीक है। अब हमारे पास हमने देखा वेंडेटा का मतलब क्या होता है? फ्यूड, हॉस्टिलिटी, ग्रज या फिर तो क्वेरल। क्वेरल मतलब होता है झगड़ा, है ना। लेकिन इस केस में, वेंडेटा के केस में, हम इसे बोल पाएंगे कि क्वेरल ही है। किसी फैमिली में अगर झगड़ा होता है तो उसको हम क्या बोल देंगे? फ्यूड, है ना।
फ्यूड। एक हमारा इंग्लिश का वो इडियम्स फ्रेजेस से पूछा, वन वर्ड से पूछा जाता है तो वो क्या कहलाएगा, फ्यूड है ना। और मोस्टली पूछा ही जाता है। उसके बाद में द नेक्स्ट वर्ड इज एल्ट्रिकेशन। वर्ड क्या है, एल्ट्रिकेशन, समझना पड़ेगा आपको। एल्ट्रिकेशन, वैसे एक एल्टर होता है उसका मतलब होता है चेंज, एक एल्टर होता है उसका मतलब चेंज, बट एल्टर जो होता है एक और वर्ड होता है जिसमें ई लगा होता है, वो बोलते हैं पूजा की एक वेदी होती है ना, साइड में हमारे घर के किनारे रखी होती है वो एल्टर, है ना। बट एल्टर का मतलब चेंज भी होता है, लेकिन यहाँ पर समझिए ये एल्टरकेशन जो है इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई टॉपिक पे आप ऐसे ही बहस कर रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं है ना, तो उसको हम क्या बोल देंगे, द वर्ड इज कॉल्ड रंबल, है ना, रंबल। अच्छा, हमने कहा जैसे मैंने बोला अल्टरकेशन इसका मतलब हो गया रंबल। क्या हम इसी वर्ड को हम ब्रॉल बोल सकते हैं, ब्रॉल बिल्कुल बोल पाएंगे। अभी मैं मीनिंग बताता हूँ इनकी सभी की। ब्रॉल, मैंने कहा ब्रॉल बोल लेंगे, अल्टरकेशन को रंबल बोल लेंगे, और हम रेंगल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रेंगल। दिस इज आर रेंगल, है ना। हम इसी को अल्टरकेशन को रंबल बोलेंगे, ब्रॉल बोलेंगे एंड रेंगल बोल देंगे। अब यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर में ये वर्ड कहना क्या चाह रहा है। ये होता है सिर्फ और सिर्फ झगड़ा। एक वर्ड है कैंटेंकस, वो होता है काफी झगड़ालू टाइप का, जिसका मीन्स एक और होता है पग्नेशियस। पग्नेशियस भी आप वर्ड देखोगे तो उसका मतलब भी यही होता है कि छोटी छोटी बात पे एकदम लड़ने के लिए तैयार रह जाए, है ना, एकदम से ऊपर से लड़ने के लिए तैयार रह जाए, दैट्स कॉल्ड पग्नेशियस, या फिर क्वेरलसम भी हम उसी को ही बोलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एम्ब्रॉयलमेंट। एम्ब्रॉयलमेंट, है ना। मैंने आपको वर्ड बताया, मैंने कहा एक वर्ड है अल्टरकेशन, इसका मतलब होता है रंबल करना, है ना, ब्रॉल, रैंगल या फिर तो एम्ब्रॉयलमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि बेवजह की बहस करना। वैसे रेंगल का मतलब क्या होता है, रेंगल का मतलब क्या होता है, एक ऐसे टॉपिक पे बात करना जिस टॉपिक का कोई मतलब नहीं है, मतलब झगड़ा करना, है ना। तो अब हमने देखा कि ये वर्ड्स प्रैक्टिस करें हमने, 1 2 एंड 3 वर्ड्स, इनमें सभी में 5 5, किसी में 6 वर्ड्स हैं। ये सारे वर्ड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारे पास क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस का मीन्स क्या होगा, अब आपको समझना है। जैसे मैंने कहा कॉन्सेंसस, मैंने वर्ड बोला, आपको तुरंत एक इसका इडियम समझ में आ जाना चाहिए, बरी द हैचेट, है ना। बरी द हैचेट मतलब क्या हुआ। अब इसके आफ्टर मैं बोल रहा हूं कि हमने बोला बरी द हैचेट, इसके बाद मैंने बोला कि अनएनोमिटी, है ना, अगर वहां पर झगड़ा है तो कैसा है, शांत है, मतलब अब वहां पर कोई भी दुश्मनी नहीं है, मतलब उनके बीच में क्या हो चुका है, हार्मनी हो चुकी है, उनके बीच में क्या हो चुका है, हार्मनी, हार्मनी उनके बीच में हो चुकी है, कॉन्सेंसस हो चुका है, अब उनके बीच में एग्रीमेंट हो चुका है। एग्रीमेंट भी हम लिख लेंगे इसको, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट लिख लेंगे हम इसको। और हम इस वर्ड को क्या लिखेंगे, कनकर्ड, द वर्ड इज CORD, CONCORD, कनकर्ड हम लिख लेंगे। अब मैंने आपको बताया ना, हार्मनी हम इसी को लिखेंगे, हम इसी को क्या लिखेंगे, एनोनिमिटी, है ना। हम इसको एनोनिमिटी पढ़ेंगे। अब ये क्या है, एक इसी से रिलेटेड मैं आपको एक एडियम बताता हूं। मैंने कहा बरी द हैचेट, बरी द हैचेट मतलब क्या हुआ कि झगड़ा समाप्त करना। बरी द हैचेट मतलब क्या हुआ, झगड़ा समाप्त करना। अब जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, मैंने कहा था कि हमारे साथ बस आप वोकैब की पर डे प्रैक्टिस करते रहिएगा, इसके अलावा आपको कहीं कुछ नहीं करना है। तो वर्ड है रेमिनिशन, मतलब क्या हुआ, एवोकेटिव, रिडोलेंट, रिमाइंडफुल, है ना। और भी हमने कई सारे सजेस्टिव वर्ड देखा, हमने हमने नॉस्टैल्जिक देखा। इसके आफ्टर में हमने देखा वेंडेटा, मतलब क्या होता है, फ्यूड। और ये कैसा फ्यूड है कि अपनी फैमिली के बीच में अगर बिटर क्वारल हो रहा हो तो उसको हम बोल देंगे द वर्ड इज वेंडेटा, या फिर तो उससे फ्यूड बोलेंगे। हॉस्टिलिटी, ग्रज भी हम बोलेंगे, उसे क्वेरल भी बोलेंगे, क्लियर है। अब उसके आफ्टर में द वर्ड इज अल्टरकेशन। अल्टरकेशन मतलब क्या होता है, रंबल, ब्रॉल या फिर रैंगल या फिर एम्ब्रॉयलमेंट, मतलब क्या हो गया, ये झगड़ा हो गया। लेकिन ये जो झगड़ा है ये फैमिली के बीच का है, और ये है किसी मुद्दे पर बेवजह बहस करना, उससे उत्पन्न होने वाला झगड़ा। उसके बाद में द वर्ड इज कॉन्सेंसस। हमने देखा कॉन्सेंसस का मेन हार्मनी होता है। एग्रीमेंट भी हम बोल पाएंगे, कनकर्ड बोलेंगे, और हम बोलेंगे यूनानिमिटी या फिर तो बरी द हैचेट। एक एडियम है, बहुत पूछा जाने वाली है,
ये सारे के सारे जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, आपको कहीं से एक वर्ड भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और मैं आज अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, मैंने कहा कि इस चैनल पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टडी रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी आपको डिलीवर कर दें, नहीं, ये नहीं है। यहाँ पर सिर्फ़ कंटेंट आपको वो मिलेगा जो कि स एक इम्पोर्टेंट है और उससे बाहर कुछ नहीं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है? तो देख लेना जिस दिन आपका पेपर हो, ये सारे वर्ड्स जो मैं पढ़े आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इनकी आपको सारे के सारे वर्ड्स मिल जाएँगे देखने को, बस पेपर होने में ही देरी है। तो आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।